जनरेशंस के श्रापों को तोड़ने के लिए बाइबल में एक वायदा दिया परमेश्वर ने। कहता उस वायदों को ध्यान से देखो। परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हें वायदे दिए हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ। आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में मिरेकल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे आप स्वर्गीय स्वभाव में बढ़ते हो। उसने कहा ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। कैसे? कहता परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है कि अगर तू क्रूस की ओर देखेगा तू श्रापों से छूट जाएगा, शैतान से छूटेगा, मृत्यु से छूटेगा, बीमारियों से छूटेगा। यह किसकी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर की। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो जो बाबा बड़ा पावरफुल है, जो भक्ति करके आता है, लोगों को चंगा करता है। नो नो नो, मेरी भक्ति से आप चंगे नहीं हो रहे हो। मैं भी आप ही के जैसा था। आप यीशु मसीह के नाम में और उसके विश्वास को द्वारा हील हो रहे हो। सुनो ध्यान से। अब उसने कहा उन प्रतिज्ञाओं को ध्यान से देखो। परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, हां के ना? वो कौन सी है? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तुझे किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, तुम्हें अगुआ बनाऊंगा पूंछ नहीं। कितनी उसने लिखा, उसने बड़ी, कहता प्रेशियस इंग्लिश में लिखा, बड़ी प्रेशियस, बड़ी कीमती और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं खुदा ने तुम्हें दी। दुनिया का कोई डॉक्टर फटे यूट्रस से बेबी पैदा नहीं कर सकता। कान के पर्दे हो ही ना तो क्या कर सकता है? कान के पर्दे बनने शुरू हो गए, आंख बननी शुरू हो गई। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। ये हर जात और धर्म से ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। मैं क्रिश्चियन, सिख, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आमीन। मैं आपको परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो ना किसी जाति का ना किसी धर्म का है। उसने कहा मैंने तुम्हें बड़े वायदे दिए हैं, अगर तुम अपना ध्यान उन वायदों पे लगाओ। अगर यूथ लगाए अपना वायदों पे ध्यान कि जीसस ने मुझे एक्सीलेंस लाइफ जीने के लिए बुलाया, उसने मुझे मेरे काम में परफेक्ट होने के लिए बुलाया, ऊंचा जाने के लिए बुलाया, मुझे ब्लेस करने के लिए बुलाया। कहता फिर तुम उस सड़ाहट से छूट जाओगे जो बुरी अभिलाषाओं से होती। तुम अपने आप को फ्री करते जाओगे और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओगे। कहता मैं संसार की सब जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, एक्सीलेंट, नंबर 1 करूंगा। यह प्रतिज्ञा है। आज एक मदर व्यभिचार में, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके पति का गर्लफ्रेंड अलग है, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, लेकिन जब उसकी लड़की ऐसा कर रही है अब वो सड़ रही है, उसे फील हो रहा है, उसे बेइज्जती महसूस हो रही, अब उसे मुश्किल लग रही। बाइबल में यही तो लिखा है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। इसका मतलब अगर मेरी बुरी अभिलाषा लस्ट, वो सिगरेट पीने की हो सकती, शराब पीने की हो सकती, लड़कियों को देखने की हो सकती, पैसे का लस्ट हो सकता है। कहता अगर ये तुम में है तो सड़ाहट भी होगी, यानी डिके होगा, तुम सड़ोगे, कहीं बिजनेस में, कहीं फैमिली में, कहीं बच्चों में, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं अपनी चर्च में। फिर तुम बोलोगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, खुदा सुनता क्यों नहीं, मेरा काम होता क्यों नहीं। कहता अगर तुम बड़ी प्रतिज्ञाओं को देखो, प्रेशियस वन, बड़ी कीमती जो खुदा ने तुम्हें दी। फल खराब हो जाते ना, सड़ जाते, खाने योग्य नहीं रहते, वैसे ही जब बुरी अभिलाषा आती है, वो गंदा देखने की हो, किसी को नीचा करने की हो, अपनी दरानी को नीचा दिखाने की हो, जब हाथ में पावर हो उसको मिस यूज करने की हो। कहता तुम करो, तुम क्योंकि तुम फ्री विल इंसान हो, पर कहता तुम सड़ोगे, सड़ाहट होगी, डिके होगा। यदि फ्रूट सड़ जाता है तुम्हारी लाइफ सड़ जाएगी, बच्चों के साथ रिश्ता सड़ जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी, पैसा सड़ जाएगा। तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है, डिके क्यों हो रहा है, ये सड़ाहट क्यों हो रही। परमेश्वर कहता सड़ाहट इसलिए हो रही
कहता बुरी अभिलाषाओं से, लस्ट लिखा इंग्लिश में। लस्ट मीन लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए तड़फना, किसी चीज के लिए लॉन्गिंग करना, किसी चीज के लिए उस अपने अंदर अपने अंदर वो रखना। हाँ, वो गंदा ब्लू फिल्म का वो सिगरेट भी नहीं है, वो कब प्रचार खत्म होगा, सिगरेट भी नहीं, अभी भी सिगरेट का ध्यान है। किसी को लस्ट है घर जाते ही कुछ ऐसा काम करना है, किसी को लस्ट है अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं, यंग लड़कों को अपने मन पे कंट्रोल नहीं, ये लस्ट है। कहता जब लस्ट होगा तो सड़ाहट होगी। पर कहता परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, उसका रीजन क्या? कहता इसलिए दी हैं कि तुम सड़ाहट से छूट जाओ, तुम्हारे मरे हुए वो फल, करब, परिवार, बिजनेस उस सड़ाहट से छूट जाएं और जीवित हो जाएं। हालेलुया।